हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले अपना थॉट ऑफ द डे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए थॉट ऑफ द डे ये रहा, अगर आपके रास्ते में मुसीबतें आए तो उनसे घबराना मत, बल्कि नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचना, बढ़ते रहना। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में क्या सही है। पहला, इसमें 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। दूसरा, टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा और सर्बिया। तीसरा, इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया और इजिप्ट। चौथा, बुरुंडी, युगांडा, सेनेगल और इथियोपिया। कूट है आपके पास, मतलब देश के नाम दिए हैं। 10 देश, इसमें से कौन कौन से हैं उसको बताना है। तो पहला है आपके पास ऑप्शन 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4 होगा ये, ठीक है, 1 2 4 होगा। तीसरा 1 3 4, चौथा 1 2 3। तो कौन सा सही है बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 और 3, यानी कि इसमें 10 देशों ने ही भाग लिया था। ठीक है, 10 देश, और उनमें से कौन कौन से देश हैं, टोगो है, मोजाम्बिक है, मंगोलिया है, रवांडा है, सर्बिया है, और साथ ही इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया और इजिप्ट है। ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हो गए, यहाँ पे आदिवासी छूट गया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। पहला है चिराग, दूसरा हारून, तीसरा ढोलू कुनिया, चौथा लावा। सामने दिया है राज्य उत्तराखंड, लक्षद्वीप, मिजोरम और कर्नाटक। तो आपको सुमेलित करना है कौन से राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या 1 2 और 3। इसके ऑप्शन को नल एंड वाइड कीजिए, क्योंकि ऑप्शन गलत हो गया है, दूसरा ऑप्शन इसमें टाइप हो गया है ना। तो चिराग मिजोरम, चिराग का मिजोरम, हारून उत्तराखंड, ढोलुकनिया कर्नाटक और लावा लक्षद्वीप। ठीक, यानी क्या होगा हमारा 3, ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना 2022 के तहत किस गोठान का पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने भ्रमण किया। लोहरसी, थनौद, नवागांव या चिरमी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नवागांव। नवागांव का जो परीक्षण किया था गोधन न्याय योजना 2022 के तहत, नवागांव गोठान का प्रशिक्षण किया था किसने, तो रघुराम राजन जी ने। ये एक और इनसे फंसेगा क्या, ये कौन थे करके पूछेगा तो ये आएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधेश्वर पहाड़ किस जिले में स्थित है। सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा या कांकेर। तो याद रखिएगा मधेश्वर पहाड़ कहाँ स्थित है, तो ये जसपुर में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है। मैनपाट, मैकल श्रेणी, दंडकारण्य या महानदी बेसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दंडकारण्य। अगला क्वेश्चन, वायु पुराण में महानदी को क्या कहा गया है। चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदिनी या महानंदा। तो याद रखिएगा वायु पुराण में महानदी को क्या कहा गया है, तो नीलोत्पला कहा गया है। ठीक है, वायु पुराण यानी कि सतयुग में आया था क्या, वायु पुराण। क्लियर। और द्वापर युग या स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो स्कंद पुराण में कहा गया है चित्रोत्पला। ठीक है, और ऋषि तुल्य। ठीक है,
ऋषि तुल्य। ठीक है, ऋषि तुल्य किस में कहा गया है? तो विष्णु पुराण में। ठीक। एंड और भी है, कनक नंदिनी भी कहा गया है, महानंदा भी कहा गया है, महानदी अब कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है बस्तर के कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? कुडंग खोदरा, झूलन खुरसेल या शिवगंगा? तो कौन सा बांध इसमें स्थित नहीं है कांगेर घाटी अभ्यारण्य में? तो याद रखिएगा, खुरसेल। खुरसेल जो जलप्रपात है वो कांगेर घाटी में स्थित नहीं है, कांगेर है ना। अगला क्वेश्चन है राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास जी को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब दिया या कब प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1861, 1865, 1869 या 1872। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1865। 1865 में गुरु घासीदास जी को ब्रिटिशों ने शासक होने का दर्जा प्रदान किया, दर्जा या सनद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोहर गीत या सोहार गीत किस किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु जन्म के अवसर पर, छठी के अवसर पर, नामकरण संस्कार के अवसर पर या विवाह के अवसर पर? तो याद रखिएगा, सोहार गीत किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडवानी गीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? अलगजा, खड़ताल, मांदर या मोहरी? तो कौन सा वाद्य यंत्र है वो जो प्रयुक्त होता है किसमें? पंडवानी में, वो है खड़ताल। ठीक है, और याद रखिएगा जो पंडवानी है इसमें दो शैलियाँ होती है, कौन कौन सी? तो कापालिक और वेदमती। ठीक है, और इसी कापालिक श्रेणी की गायिका, ठीक है, कौन है? तो तीजन बाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, हवाई बात करना या दिखावा करना? तो आंसर क्या हो जाएगा? फुसुर फुसुर करना को हिंदी में क्या कहा जाता है? उसका अर्थ क्या है? तो कानाफूसी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न जैव मंडल निचयों को उनके भौगोलिक क्षेत्र पर घटते हुए क्रम में सजाएं। पहला ऑप्शन है पंचमढ़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, अगस्त मलाई। दूसरा नंदा देवी, पंचमढ़ी, पन्ना, अगस्त मलाई। तीसरा पंचमढ़ी, नंदा देवी, अगस्त मलाई, पन्ना और कंचनजंगा। चौथा नंदा देवी, पंचमढ़ी, अगस्त मलाई, पन्ना और कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ पे कंचनजंगा के बाद आएगा पन्ना, ठीक, और अगस्त मलाई के बाद यहाँ पे आएगा कंचनजंगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? कौन सा निश्चय उनके भौगोलिक क्षेत्र पर घटते हुए क्रम में है? तो ऑप्शन फोर्थ है, यानी कि नंदा देवी है, फिर पंचमढ़ी है, फिर अगस्त मलाई, उसके बाद पन्ना, उसके बाद कंचनजंगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान किस संविधान में के अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपके पास दिया गया है, पहला 275, दूसरा 281, तीसरा 282 या चौथा 228 या पांचवा सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, 282वें संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है क्या? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान। ठीक है, 282 का हो गया। तो अनुच्छेद 275 में क्या दिया गया है? राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों का संघ से अनुदान, राज्यों का को संघ से अनुदान मिलेगा। ठीक है, और 281 में क्या दिया गया है? तो वित्त आयोग
की विशेष सिफारिश, ठीक है, वित्त आयोग की विशेष सिफारिश, ठीक है। अनुच्छेद 281 क्लियर हुआ। और 228 में क्या दिया गया है, तो याद रखिएगा 228 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को हस्तांतरण, यानी कुछ मामले ऐसे होंगे जिस पर फैसला उच्च न्यायालय कर सकता है, या अगर इधर के न्यायालय नहीं कर सकते तो उसे किधर ट्रांसफ़र किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय में किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जब 1953 में भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जा रहा था, जिसमें पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो पहले से एक समिति गठित की जाती थी कि ये करना सही है या नहीं करके, तो उस समय एक समिति गठित की गई थी, उसमें कौन शामिल नहीं थी ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, पट्टाभी सीतारामैया, दूसरा फजल अली, तीसरा KM पडिक्कर, चौथा HN कुंजरू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फजल अली शामिल नहीं थे 1953 में बने पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों में, क्योंकि इनका समिति कब गठित हुआ था, तो ये इन्होंने गठित किया था 1956 में, ठीक है। फजल अली आयोग करके आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बनिक यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाएं। पहला है इथेनॉल, फिर है क्लोरोफॉर्म, फिर एसिटिक एसिड, फिर मीथेन, क्या में घटते क्रम में, ठीक है। दूसरा क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, इथेनॉल या मीथेन, उसके बाद मीथेन मतलब। तीसरा एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मीथेन, इथेनॉल। चौथा एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और या मीथेन। कौन सा सही है इसमें आपको बताना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल या और मीथेन, ठीक है। ये घटते हुए क्रम में, अपने गलनांक के घटते हुए क्रम में सुसज्जित है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अंबर का युद्ध, सॉरी ये अंबुर है, अंबुर का युद्ध या अंबुर की लड़ाई के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। दूसरा, इस युद्ध में मुजफ्फरपुर, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। तीसरा, इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना हार गई। कूट आपके पास दिया है 2 और 3, 1 और 3, तीसरा 1 और 2, चौथा केवल 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी केवल 1, यानी कि अंबुर की लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी, 1752 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा था, उससे संबंध में क्या सही है। पहला है, यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। दूसरा, यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, मतलब अकबर को लाहौर में पता चला ये। तीसरा, इस मिशन में एंटोनियो मॉन्सरेट शामिल थे। कूट है आपके पास केवल 1, 1 और 2, 1 और 3 या 1, 2, 3 सभी। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी, यानी कि ये सभी के सभी सत्य हैं। जो गोवा चर्च के प्राधिकारी थे उन्होंने अकबर के पास तो ये कौन सा मिशन था, तीसरा मिशन था, ठीक है। और इसे लाहौर में अकबर को पता चला, और इसमें कौन शामिल था, तो एंटोनियो मॉन्सरेट था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। दूसरा, उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। तीसरा, अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया। कूट है आपके पास 1 और 2, केवल 1
2 और 3 या केवल 3? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल 1, यानी कि जो राजा मिहिर भोज थे वो क्या थे? केवल नाग भट्ट द्वितीय के पुत्र थे। ऑप्शन में केवल 1 ही सही है। ठीक है, पहला। अगला मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति वसुमित्र, मतलब जो बौद्ध संगीति हुई है, सही मिलान करना है बौद्ध संगीति और उनके अध्यक्ष से। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति वसुमित्र, द्वितीय बौद्ध संगीति महाकश्यप, तृतीय बौद्ध संगीति सपकामी, या चतुर्थ बौद्ध संगीति मुगली पुत्र तिस्य। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कूट में 1 2 3 4, 2 4 3 1, 2 3 1 4 या 2 3 4 1, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, मस मो व, यानी कि महाकश्यप, सपकामी, मुगली पुत्र तिस्य और वसुमित्र। यानी प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति सपकामी, तृतीय मुगली पुत्र तिस्य और चतुर्थ वसुमित्र। तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 और 1, और 2 3 4 1 किसमें दिया है? ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सही मिलान कीजिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। भीमबेटका गुफा, बुर्जहोम, बनास नदी घाटी और या चौथा है सोहन या सोन नदी घाटी। मतलब पाषाण काल से संबंधित उनसे संबंधित जगह को आपको सुमेलित करना है। कूट आपके पास दिया है 1 2 4 3, 4 1 2 3, 4 2 1 3 या 4 1 4 3 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 1 2 3। ठीक है, मतलब पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन सा है? तो सोहन या सोन नदी घाटी है। मध्य पाषाण काल से भीमबेटका गुफा, नव पाषाण काल से कौन सा है? तो बुर्जहोम। ठीक है, और ताम्र पाषाण काल से बनास नदी घाटी संबंधित है। ठीक है, तो आई होप सभी को सब कुछ क्लियर हुआ होगा, एंड आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।